तो जब जब डॉक्टर जय मदान ने जय मदान बनने की शुरुआत की, हाउ वाज योर जर्नी? Well, as everybody else's, it was not very simple और होती भी नहीं है. You know, whenever I address young girls like you, जो कभी कुछ साल पहले, I used to feel the same way. You know, I always tell everybody कि हम फीमेल्स का हार्ट बहुत सॉफ्ट होता है, ऐसे नहीं है मेल्स का नहीं होता, कुछ यू नो मेल्स का भी होता है, बट यूजुअली यू नो वीमेन आर द पीस मेकर्स, ऐसा कहा जाता है. मोर सेंसिटिव. या अ बिट मोर, ऐसा अब ज़रूरी नहीं है, यू नो इट्स नॉट मैंडेटरी, बट हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो मुझे करना है, स्पेशली शादी के बाद, यू नो ऐसा लगता है. सो आई वाज 21 व्हेन आई वाज अ मदर. सो हमें ये लगता है ये तो मुझे करना है, लेकिन बिना झगड़े के हो जाए, मतलब चिक चिक नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज़ सो एग्जॉस्टिंग कि आप बाकी चीज़ें कर कर अब 2 घंटा इसको मनाने में लगाओ और 1.5 घंटा उधर मनाने में लगाओ. यू जस्ट डोंट वांट टू गेट इनटू इट. So there is one thing which I learned as I was growing, you know, to this age, कि जब ट्रेन पटरी बदलती है तो चिंगारी तोड़ती है. मतलब आप सोचो ट्रैक बदलेगा और चिक चिक नहीं होगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. फिर चाहे वो इंदिरा गांधी का घर हो, चाहे मिशेल ओबामा का घर हो, या जिस मर्जी का घर हो, यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस. तो वो चिक चिक से नहीं डरना चाहिए. फिर अब कोई 2 रात बात करे बिना सोए तो सोए. So the point here is कि थोड़ा सा, you know, we all have to become little more stronger. I won't say insensitive, लेकिन थोड़ा और अलग तरीके से सोचना होता है. Yes, so तो जब डॉक्टर जय मदान ने इस चिक चिक से बच के अपनी ट्रैक को अलग किया, अपनी पटरी पे अलग निकली, क्या क्या हर्डल्स आपने देखे अपनी लाइफ में? एक तो मुझे लगता है मैं अभी रनवे पर पहुंची ही हूँ. आई येट हैव टू फ्लाई. सो मुझे पता नहीं कि हम किस मोमेंट की बात करें, बट व्हेन आई स्टार्टेड एज अ प्रोफेशन, सो आई बिलोंग टू अ हाफ सिख फैमिली. तो हमारे घर में एस्ट्रोलॉजी का ए भी किसी को नहीं पता होता. सो द फर्स्ट एस्ट्रोलॉजर आई एवर मेट वॉज माई सेल्फ. So that is how it was, and I think it's more of a gift to me. मैं छोटी सी थी, हाथ पकड़कर लोगों को चीज़ें बोल दिया करती थी, and then it just went off with time. फिर आ गया. So when I started from a garage, क्योंकि पैसे किससे मांगो. So 1750 रुपये में किराया देती थी, and this is 2009, and I started with a very little money, whatever it was. So गराज से, और जब मैंने गराज को देखा और जैसे घर में मैं रहती थी, मुझे लगा यहाँ काम कैसे किया जाएगा, बट उतने ही पैसे थे और मांगना भी नहीं था, तो मेरी नाक थोड़ी ऊंची रही हमेशा से. सो मैं किनारी बाजार गई और मैंने वो हैंड पेपर लिया और एक दीवार जो सीलन वाली थी उस पर खुद संडे के दिन हैंड पेपर लगाया, बिकॉज आई वॉन्टेड थिंग्स टू बी लिटिल मोर प्रेजेंटेबल फॉर माई सेल्फ. तो 6 महीने मैंने अपने घर पर किसी को नहीं बताया कि मैं ये काम कर रही हूँ, एक्सेप्ट माई मदर. तो 6 महीने बाद माई मदर टोल्ड मी कि तू छोटा बच्चा छोड़कर जाती है उस गुफा के अंदर 6 घंटे काम कर, एक दिन कोई तेरे हस्बैंड को शिकायत करेगा एंड यू विल नेवर बी एबल टू प्रूव व्हाट यू डू इनसाइड दैट. एंड मैंने कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं. सो जो मेरी फ्रेंड थी जो 1750 रुपये शेयर कर रही थी, मैंने स्टोरी प्लांट करी एंड आई टोल्ड हर कि मेरे हस्बैंड को एस्ट्रोलॉजी का बहुत शौक है. ही हैज़ दैट कीड़ा इनसाइड हिम कि कोई बताए सही, तो ये तेरा ऑफिस है एंड आई ब्रिंग हिम इन कि मैं तेरे से सीखने की कोशिश कर रही हूँ. एंड टिल देन आई वाज ऑलरेडी डूइंग. सो वी प्लांटेड अ स्टोरी, वी ब्रॉट हिम इन. उससे पैसे भी लिए हमने, यू नो, which we shared later on, and 6 months later जब तक ये हो चुका था, and then I shifted to another office, थोड़े बहुत पैसे ठीक बना लिए थे, and when I disclosed him कि अब मैं ये काम करने जा रही हूँ क्योंकि मैंने सीख लिया, and मैंने रिबन कटिंग भी अपने इन-लॉज से कराई, so that you know all sorted. So there is a manipulator in all of us. all of us. पर हम उसको पहचानने की जरूरत है. नहीं, उसको जगाने की जरूरत है. पहचानते तो हम हैं ही, समय समय पे जगह भी लेते हैं. सो थोड़ा बहुत मुश्किल होती है, बट अगर आप थोड़े से अपने पेच टाइट कर लें, इट्स नॉट डिफिकल्ट. एक वर्क प्लेस पे, एक वर्क प्लेस के एटमॉस्फेयर में कितना चेंजेस आप देख पाई हैं आपकी इस जर्नी में? क्योंकि आपने कहा कि मैं एस्ट्रोलॉजर कई बार गॉड ग्रेस से भी होता है, आपको नहीं पता कि आप में क्या है, बस आपको पहचानना होता है. कितना मुश्किल था वो तो आपने बता दिया, लेकिन आगे अब जो हम देख पाते हैं इस वर्ल्ड में, जहाँ रैशनल लोग बात करते हैं, जहाँ लॉजिकल होके बात करते हैं, इस टाइम पे एस्ट्रोलॉजी कितना साइंटिफिकली आप प्रूव कर पाएंगे लोगों को कि नहीं आई एम राइट एट माई प्लेस, बाकी सब दुनिया जो सोच रही है ठीक है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी एज अ साइंस बड़ी रिसेंटली आपने सुना होगा, मतलब जब तक ये इन्वेडर्स आए हमारे यहाँ पर, स्टार्टिंग फ्रॉम अफगान्स टू देन ब्रिटिशर्स एंड देन हेंसफोर्थ, इससे पहले एस्ट्रोलॉजी कोई साइंस ही नहीं थी. देयर इज नो एस्ट्रोलॉजर, कोई प्रोफेशन नहीं था ये. दे वर ओनली ऋषिज. इट वाज ओनली मेंट फॉर रूलर्स. कुछ ऐसे हर्डल्स जो आपने अपनी लाइफ जर्नी में देखे, और वो भी तब जब एक मेल
डोमिनेटिंग वर्ल्ड में आपको खुद को प्रूव करना हो, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ इस जर्नी में? I have actually never taken men as a complete opposite or a restraining force. That's wonderful. You know, मुझे हमेशा लगा कि ये तो प्रकृति की जरूरत है, अगर आदमियों की जरूरत ही ना हो तो पैदा ही क्यों हो? You know, they are there because they are needed. And the world cannot run without togetherness. तो मुझे लगता है कि एक्चुअली ये मिथ है, औरतों की दुश्मन औरतें ज्यादा है. If you see a gossiping group, तो 4 औरतें औरत की बुराई कर रही होती है, आदमी की नहीं कर रही होती. और 4 आदमी औरत की इंटरेस्ट की बात कर रहे होते हैं. If she's pleasing enough. तो मुझे समझ नहीं आ रहा बेचारे आदमी बदनाम कहाँ होगा इस सब में. You know, I just fail to understand. So, you know, if you're good looking, तो वो अट्रैक्शन में आपको सपोर्ट कर देंगे. If you're not good looking, तो वो अपने दुख दर्द सुनाकर आपको सपोर्ट कर देंगे. But usually they support. So if you see that women who really wanted to prove their mark, they actually started looking like men. Starting from Indira Gandhi to Mayawati to lot of other people who have actually done something which is out of the league, which belongs to a men's profession. They actually have started looking like men. आप निकाल कर फ्रॉम हिलरी क्लिंटन, यू जस्ट ओपन एंड सी. आपको लगेगा कि सबसे पहले उन्हें लगता है कि ये अगर मेरी प्रॉब्लम है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट बिकॉज दे जस्ट वांट टू मेक इट सिंपलर. इवन फ्रॉम ममता बनर्जी, मतलब वो जो एनहेंसमेंट की चीजें हैं औरतों की, सबसे पहले उसको साइड फेंक देते दैट आई वांट टू लुक सीरियस. सो व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रोफेशन, मैं 1 घंटे का टाइम देती हूँ और 1 घंटा 10 मिनट होता है तो मैं एक्स्ट्रा पैसे ले लेती हूँ. लेकिन आज भी जब कोई नया क्लाइंट आता है तो मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी 10 मिनट मुझे टेस्ट करेगा. बिकॉज द मोमेंट आप किसी की आंख का रस बन जाते हो, वो आपको सीरियसली नहीं लेता. You know, 80% of our energy we consume or give through only our eyes. आप कोई चीज़ देखते हो तो छूने को मन करता है, खाने को मन करता है, घूमने को मन करता है. So anything which is pleasing to your eyes, you never take it too seriously. It becomes a source of entertainment for you. कमजोरी को ही ताकत बनाना तो TRP है. मुश्किल को मौका बना दो, यही वाली. True, exactly. तो आपने वो फेस किया, लेकिन आपने अपने आप को बदला नहीं. नहीं, मुझे लगता है कि मैं अपने आप को इवॉल्व करती हूँ. मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं जिद्दी हूँ, मैं बदलती नहीं हूँ. इफ़ यू वुड हैव सीन मी, और अगर आप मेरी कभी कोई पिक्चर देखें जो पिछले 7-8 साल पुरानी है, तो मेरे को भी देखकर लगता है कि यार मैं, मतलब हाउ बोल्ड आई वाज. डॉक्टर जय मदान एक सक्सेसफुल लेडी की तरह आज देखी जाती हैं, लेकिन बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो कई सारे फील्ड में बहुत कुछ करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती. क्या वो अपना माइंडसेट नहीं बदल पा रही? क्या वो उन चैलेंजेस को समझ ही नहीं पाती? या जैसे आपने कहा कि मैं इवॉल्व हो जाती हूँ, मुझे पता है कि ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन ठीक है, मुझे उसको अपोजिट मानना ही नहीं है, मैं उसी सिचुएशन में इवॉल्व हो जाती हूँ. ऐसा समझने में आपको लगता है कि हम सक्सेसफुल हो पाए हैं अभी तक? क्योंकि इट्स 2020 राइट नाउ. नहीं, हम नहीं हो पाए हैं. एंड दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम दैट ऑल द women इन द वर्ल्ड डू फेस. क्योंकि औरतों को आदमियों से ज़्यादा अकेलेपन और छोड़ जाने का डर रहता है. यू नो, इट्स समथिंग, ऐसे लगता है खोने का डर है. हाँ, ये ज़्यादा होता है औरतों में. और एक एज का फियर बहुत ज़्यादा बांध दिया जाता है, यू नो, विच इज़ नॉट देयर इन मेन. औरतों को लगता है कि 50 के बाद हम रीस्टार्ट नहीं कर सकते, या 60 के बाद रीस्टार्ट नहीं कर सकते, विच इज़ नॉट देयर इन द मेन साइकोलॉजी. दे कैन स्टार्ट अगेन एंड अगेन. तो हम बायोलॉजिकल क्लॉक से बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं. जैसे एक औरत को लगता है कि अरे यार 34 साल की हो गई, अब शादी करूँ नहीं करूँ, क्या फ़ायदा है, इस एज में बच्चा हो. आदमी को नहीं लगता, वो 45 में भी बच्चा पैदा कर लेता है. सो बायोलॉजिकल क्लॉक हमारा बहुत बड़ा बैरियर रहा है. We have to change our psychology and we have to respect women in every form, in every profession. Only then this fear of getting tagged as something will remove. This is a biggest obstacle or a fear that a woman has. And that is what we have to capture. बहुत सारी यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं जो मैरिड भी हैं, दे हैव किड ऑल्सो. एक टाइम के बाद ना, जो बैरियर वाली बात की, लोग सोचने लगते हैं कि यार मेल ईगो को सेटिस्फाइड नहीं कर पाए तो आप अपनी नौकरी छोड़ दो. ऐसा कभी आपने, आपके बहुत सारे क्लाइंट्स भी होंगे, बहुत सारी लड़कियों से आप मिलती होंगे, ऐसा कभी नोटिस किया कि उनके साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है, क्या चेंज करना चाहिए उनको? This is a thing that changed my life. When I wanted to start my profession, और मुझे पता नहीं था मैं करने क्या वाली हूँ, because astrology is not something that I've learned too much. लोगों ने मुझे पैसे ले लेके आधा छोड़ के छोड़ा हुआ है. You know how people just leave you incomplete because they don't want you to learn. I've been through that a lot. And then I said, भगवान तू ही सिखा दे, जितना आता है उतना ही कर लेंगे. मैंने अपनी बेटी को हाथ में लेकर, गोद में लेकर, फीड करते हुए भी गाड़ी चलाई है, irrespective of whatever traffic rules they are there in this world. I still travel with her if I'm going for a night stay above. 15 साल की हो गई है अब वो. I still travel with her. एक रात में अभी 9th standard के बाद उसको छोड़ के जाने लगी हूँ. I have traveled the world with her without people telling me कि अरे पढ़ाई मिस होती है. तो मैंने कहा इसने कौन सा डॉक्टर बनना है, you know. I have
always, always, always tried and invested on myself, क्योंकि मेरा बच्चा 20 साल के बाद अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगा. My husband is still busy, he's workaholic. My family, they all have their lives. I don't want to reach a stage when I'm 45 and think अब मैं क्या करूँ, मैं लोगों से फ़ोन करके gossip करूँ. No, I am very busy. I work for 17 hours a day. If my family wants to meet me, they ask me किस टाइम आप फ्री हो, हम वो टाइम रखेंगे. I have respect and I invest on myself, क्योंकि यही मेरे साथ जाने वाला है. So, male ego, child emotions, it's all important. It is part of me. But what about me? तो मैंने अपने आप को कभी भी neglect नहीं किया. I am a priority of myself. And when you say and think like that, trust me, everybody around you will call you a selfish person. इतनी selfish? अरे तो मेरा husband भी तो उतना ही selfish है. मतलब what is it? So ये जो tags लगते हैं ना आपके ऊपर, इसको धो धो के रोज नहाना पड़ता है. That no. That's not true. I'm not selfish. No. But I love myself. And is that so bad? मतलब, why do we just talk about loving ourselves? Why don't we do it? हम कर ही क्यों नहीं लेते ये? So I really love myself and I invest time on myself. My priority is my life. My child is equal priority. Not less, not more. And I am not ashamed to say that. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप के लिए कब वक्त निकालते हैं, क्योंकि आजकल हम बहुत ज़्यादा दौड़ती भागती ज़िंदगी में सिर्फ कहते हैं 24 घंटे ही हैं मेरे पास, मेरे लिए टाइम नहीं है. उन लेडीज़ के लिए आपके पास क्या मैसेज है, क्या टिप्स हैं, जो जैसे हम शादी के बाद कई लड़कियों को देखते हैं वो भागती दौड़ती रहती हैं, वो अपने चेहरे को ठीक से एनहेंस तक नहीं कर पाती, काजल तक नहीं लगा पाती, कभी बेटी की तबीयत खराब है, कभी बच्चे की, कभी सासू माँ की, कभी और फिर ऑफिस भी है, तो लोग अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते. It's very old-fashioned to say that I don't have time. You always create time. जिनको जो करना होता है वो कर ही लेते हैं. मैं आज तक गाड़ी में तैयार होती हूँ, मतलब लिप ग्लॉस आपकी यहाँ आने से पहले लगाया है बिना शीशा देखे. टेढ़ा मेढ़ा हो तो मुझे माफ करना. You learn to create time. तो ये कहना बेकार है. और अगर किसी की तबीयत खराब है भी और आप अच्छे दिख जाएंगे तो उसकी तबीयत ठीक ही होगी ना, खराब तो नहीं हो सकती. और then what are we women for? What do you think is the symbol of माँ दुर्गा having 8 hands? अगर वो 2 हाथ की होती तो क्या हम उनकी पूजा नहीं करते? The 8 hands of a god and goddess only means multitasking efficiently, still keeping your mind focused. So Right. that is what it is for. That's wonderful. मैम अगले 3 दिन बाद मैं 40 की हो जाऊंगी. आई एम सिंगल. और हर बार मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है कुछ भी करने के लिए. तो मैं क्या करूं? मतलब मैं अपने आप को कैसे मोटिवेट करूं? देखिए अगर आप अपनी आवाज़ अभी रिकॉर्ड करके दें तो प्रॉब्लली 2.5 मिनट की बातचीत के बाद आप रो देंगी. सो यू नो you have to understand being single is not a problem or an abuse. Right. Save enough money और बहुत जल्दी यूएस की तरह हमारे यहाँ सिस्टम होगा जहाँ पे ब्यूटीफुल ओल्ड एज होम होंगे, जहाँ पे देयर इज सोसाइटीज वेयर यू पे एंड यू स्टे एंड यू आर वेरी वेल टेकन केयर ऑफ. बच्चों से ज़्यादा एक्चुअली आपके एम्प्लॉयज़ आपकी सेवा कर लेते हैं इफ़ यू आर रिच. और अगर आप जीते जी अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी नाम कर जाएं तो आपको आखिरी घूंट पानी पिलाने भी कोई नहीं आएगा. इसीलिए लोग अपने हाथ में हड्डी रखते हैं टिल लास्ट मोमेंट. है सब तेरा पर देंगे नहीं तुझे आखिरी मोमेंट तक. वी ऑल नो इट. सो डोंट फील सैड अबाउट इट दैट यू आर नॉट मैरिड. यू आर ब्लेस्ड. मतलब जिनकी हुई हैं वो भी कोई बड़े मजे में नहीं है. तो जब भी आप दुखी हो तो अपने आसपास वाली मैरिड फ्रेंड से 10 मिनट बात कर लिया करें. तो जब वो अपनी सास की बुराई करेगी आपको लगेगा मैं बच गई. सिर्फ अपनी हेल्थ को ठीक रखें. इफ यू आर हेल्दी एवरीबडी विल बी अराउंड यू. इफ यू आर नॉट इन वर्केबल कंडीशन तो बच्चे भी 10 दिन के बाद बोलते हैं कि छोड़ो मम्मी को, शाम को विजिटिंग आवर्स में एक बार हॉस्पिटल देखने चले जाएंगे. वी आर इन अ वेरी वेरी यूजर फ्रेंडली वर्ल्ड. यू कैन नॉट पोजेस एनीथिंग हेयर. सो इसलिए ये शादी वादी सिर्फ डाइकोटमी है माइंड को बिजी करने के लिए. एक्चुअली एक नई प्रॉब्लम ही है. जैसे कि जहाँ भी हम देखते हैं तो जितने भी टैरो कार्ड रीडर्स हैं वो ज़्यादा फीमेल ही हैं, मेल उसमें नहीं जाते. तो क्या ये एक टैबू सा बन गया है कि अगर वो टैरो कार्ड रीडर होंगी वो फीमेल होंगी और सजी धजी जैसे आप बता रहे थे ये मस्ट है उसमें? क्योंकि इसके पहले भी जिस चैनल में मैं काम करती थी वहाँ पर जितने लोग भी आते थे पहले तो जैसे भी आते थे, लेकिन आने के बाद उनका पूरा गेटअप चेंज होता था और वो एक पर्टिकुलर उसमें फ्रेम में आते थे, उसके बाद वो शुरू हो जाते थे. तो क्या ये ऐसा क्यों?
नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर लॉजिक है। एक टैरो जिस दुनिया से आया है, जिस पार्ट ऑफ वेस्ट से आया है, वहाँ पर इसको वाइट विचेस किया करती थी और वो इतना एक्यूरेट होता था कि उनको जिंदा जला दिया जाता था। सो अगर आपने सुना हो दैट विचेस हैव बीन बर्न्ट अलाइव, इट वाज बिकॉज ऑफ देयर पावर ऑफ प्रिडिक्टिंग। और टैरो इज समथिंग दैट वी ऑल हैव इन आवर कल्चर। गुरु ग्रंथ साहिब से हुक्मनामा निकलता है, रामचरितमानस से शब्दावली निकलती है, वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ प्रिडिक्टिंग। मगर औरतें जो हैं वो ज्यादा राइट ब्रेन होती हैं। इंट्यूशन इज नेचुरल गिफ्ट टू अ वुमन, जिसको सिक्स सेंस बोलते हैं। तभी हस्बैंड के अफेयर औरतें जल्दी पकड़ पाती है बजाय आदमी। पर औरत पकड़ लेती है। गॉट इट। सो और केपेबल आदमी शक भी नहीं करते, वो सिर्फ बेवकूफ बन जाते हैं। So intuition is a gift to a woman and tarot is all about intuition. इसीलिए astrology में आदमी ज़्यादा dominating दिखते हैं क्योंकि it is a more calculative way. मगर it is a mix. दोनों चीज़ों में दोनों चीज़ों की बराबर ज़रूरत है। पर अब क्योंकि टैरो में बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन की बात होती है, हमारे लिए नया है, तो हम थोड़ा एज ए सेड आँख का रस क्रिएट कर लेते हैं। तो सजना धजना बिकम्स पार्ट ऑफ इट, क्योंकि सिंपल औरत तो देखने में नहीं अच्छी लगती, वो तो घर ही बैठी है, फिर टीवी क्या खोल के देखना है। सो इट इज समथिंग दैट प्लीजेज योर आईज, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा ऑन टेलीविजन सब्सटेंस नहीं है, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल इट डजंट होल्ड योर एनर्जी इट विल नेवर गिव यू द डायरेक्ट थिंग। तो ये फसाद ज्यादा है फॉर टेलीविजन, अदरवाइज आदमी भी बहुत अच्छा टैरो करते हैं। मुझे ये लगता है जो काम हम कर सकते हैं ना विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट विद कॉन्फिडेंस, नोबडी कैन डू। आपको पता है There is ये no comparison. औरतों को दबाया जाना कहाँ से शुरू हुआ? After the era of Krishna, if you see Krishna and Radha, in love he used to touch her feet, पैर दबा रहे हैं। कोई राधा की फोटो देखिए पैर दबाते हुए? You will never find one. कृष्ण दबाते हैं। He is equally adorned with jewels, beautiful looking man like Radha. It was then the time where it was about equal. कुदरत ने मोर को ज्यादा सुंदर बनाया है, मोरनी को कम। कॉक को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, हेन को नहीं। बंदर को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, फीमेल मंकी को नहीं। मगर बंदर ही गुलाटी मारेगा, मोर ही नाचेगा। सो द एग्जिस्टेंस हैव मेड मैन नेचुरली मोर अट्रैक्टिव। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अच्छा ही दिखता है। दाढ़ी रख लो तो, हटा लो तो। अ वुमन हैज टू ऑलवेज अडॉर्न हरसेल्फ, येट अ मैन हैज टू प्लीज अ वुमन। तो ये क्वालिटी जो आदमी को घबरा करा देती है ना, इससे डरना नहीं है। आई लव योर पोएम, लेकिन द ब्यूटी ऑफ अ वुमन इज कि जब चाहे दौड़ लो और जब चाहे पायल पहन लो, द पावर शुड बी इन योर हैंड, पहनने और उतारने की। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ बीइंग अ वुमन, दैट यू कैन बी अ मैन ऑल्सो एंड यू कैन बी अ वुमन ऑल्सो, बट अपनी वुमनहुड को नहीं छोड़ना चाहिए। कभी नहीं, and you have to stay strong no matter. सो वी आर नॉट सुपीरियर, वी आर लाइक को एग्जिस्टेंट, है ना। अब दिन ज्यादा जरूरी है कि रात, ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं? हाँ, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, there is no discrimination, but then yes, as a woman, this is something जो कि हमें अंदर से मिली है, a man cannot do. मुझे ऐसा लगता वो है। बहुत सारी चीज कर सकते हो जो हम नहीं कर सकते। हाँ, हम वो करना भी नहीं कंपैरिजन हमेशा से चाहेंगे। चलता है। So Yes. it's yin and yang beautifully the way Chinese people have adorned it कि it's Yeah. yin and yang, एक के बिना दूसरा संभव ही नहीं है ना। संभव नहीं है। yes yes right, So ma'am. let's respect them also. And Ma'am, 364 respect ही कर रहे दिन 364 दिन इनको इसलिए मनाने की जरूरत नहीं है because 364 दिन इनके बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। So this is a holiday for you, not recognition of being a woman. हमेशा जिंदगी में जर्नी इंपॉर्टेंट नहीं होती, sometimes Right. goal is also important, Right. and sometimes journey is important, goal is not important. तो चाहिए क्या, काम वो कर लेना, तो सुन लो। सो बी वेरी अकोमोडेटिव, कभी कभी रिजिड होना चाहिए और कभी कभी बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाना चाहिए। कि हम जब बात करते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे की, तो हम उसे जीना शुरू करें। हम उसे, आई थिंक जो मैम ने इतने टिप्स दिए हैं कि मुझे जो अभी तक समझ में आया, तो कंक्लूजन ये है कि इक्वेलिटी इज नॉट अ विमेन इशू, इट्स अ बिजनेस इशू। हम कब उसको अपने बिजनेस की तरह हाथों हाथ लेते हैं, बस इट्स जस्ट इक्वेलिटी का मीन। मेरे लिए तो मैम से यही समझ में आया। इट्स अ वंडरफुल सेशन। A big round of applause for Dr. Jay Madan.